हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आप केवल एक ही वीडियो में केवल 10 या 15 मिनट में पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या और कैसे आपको सोल्व करने हैं। तो आपको मिलता है जैसे पहला क्वेश्चन इस टाइप से कि मुझे डिस्टेंस निकालना है। आपके जो सिलेबस में हम केवल वही पढ़ाएंगे, तो एक्स्ट्रा अपनी नॉलेज आपके ऊपर नहीं थोप पाएंगे। तो आप डिस्टेंस कैसे निकालें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आप पहले, अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफ है 2D में, अगर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 और इसका पॉइंट हो गया भाई 1 और 4 और इसका पॉइंट हो गया मेरे पास 4 और 1, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए इसके। अब आप ये समझे कि मुझे इसके डिस्टेंस निकालनी है ये, तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, अगर मैं इसको मैप करता हूं इधर से भी, देखिए आप ध्यान से, इधर से भी और इधर से मैप कर दिया, तो मेरे पास ये जो बच गई ये क्या होगी, एक राइट ट्राइंगल है। और राइट ट्राइंगल में आप ये मान के चले यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी थी 4 और यहां से यहां हटा देंगे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई 3। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 होगी, 1 2 3 और ऐसे ये डिस्टेंस भी कितनी होगी भाई 3। अब आप ये मान के चले राइट एंगल ट्राइंगल में मैं इसकी ये डिस्टेंस का मतलब ये क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज। तो मैं हाइपोटेन्यूज कैसे निकालूंगा, बेसिक पाइथागोरस प्रॉपर्टी, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और उसका रूट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, मतलब 18 को क्या लिख सकता हूं मैं 3√2। तो ये तो आया एक बेसिक, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे ग्राफ रिप्रेजेंट करना पड़ा। अगर मैं इसको डायरेक्ट करके देखूं, अब आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला चेक करें, क्या था इसका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और उसका क्या हो जाएगा भाई रूट। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। देखो मुझे यहां पे मेरे पास क्या है x1 y1, ठीक है, और ये है x2 y2। तो यहां पे x2 में से x1 घटा के देखें, 4 में से 1 गया तो मेरे पास कितना हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 1 माइनस 4 उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और दोनों की जो वैल्यू आई हट, तो इसकी जो वैल्यू आई क्या हुई मेरे पास 9 + 9 वो कितना हुआ भाई, वो भी 18 हुआ और 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2। तो ये फॉर्मूला आपने ये ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं करना, सब क्वेश्चनों के लिए डायरेक्ट आंसर निकालना है। अगर मैं इसको यहां पे रख देता हूं, मानो अगर आप ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तब भी आंसर आपका वही आएगा। या फिर यहां पे 2 की बजाय पहले y1 रख ले, y1 माइनस y2 प्लस x1 माइनस x2। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, अगर यहां पे 2 पहले आए तो दूसरे में भी 2 पहले ही आएगा, ठीक है ना। यहां पे 1 पहले है तो x1 और y1 भी पहले। तो ये था एक क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के जितने भी इस एक्सरसाइज में हैं। पहला क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, तो आप डायरेक्ट करें। अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये x1 y1 x2 y2। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं, अगर x2 माइनस x1 करें तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गए तो मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना होगा -2 का स्क्वायर और मुझे उसका निकालना है अंडर रूट। तो हो गए 4 + 4, इसका मतलब √8 को क्या लिख सकता हूं 2√2। तो ये होगा इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से इसका आंसर। अब सेकंड क्या करें, x2 माइनस x1, देखो क्या करेगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 मतलब -4 का स्क्वायर
उसका रूट कर देंगे, ये हो गए 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 16 + 16 √32 और इसको लिख सकते हैं 4√2। अब तीसरा देखें -a और इसमें से -a कितना हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -b -2b का स्क्वायर और उसका रूट, तो इसकी वैल्यू होगी मेरे पास 4a² प्लस 4b²। अगर मैं 4 का अंडर रूट कॉमन ले लेता हूं तो बाहर आ जाएगा 2, तो अंदर क्या बचेगा भाई a² प्लस b², और ये कैंसिल नहीं होगा, रूट यूं की यूं रहेगा। तो ये था हमारे पास पहला। दूसरा क्वेश्चन है हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। कितना मुझे डिस्टेंस निकालना है 36 और 15 और ओरिजिन का आपको पता है, जब भी ओरिजिन दे रखे हो तब आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट इसी का स्क्वायर कर दे, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। दूसरा, अगर इनमें से एक x दे रखा हो और x2 नहीं हो, y दे रखा हो y2 नहीं हो, तब भी क्या आएगा आंसर उसी तरह। जैसे आप देखें 36 और 0 और 0 और 15, देखें दोनों में एक 0 है ना, तो भी आंसर क्या हो रहेगा, वही रहेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। ठीक है, हाँ ये कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर क्या होता है, एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते रहे। जैसे ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो अगर एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, तो यहां पे AB की डिस्टेंस प्लस BC की डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए, AC की डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। हम डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे 2 - 1 कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर, उसका रूट करें तो कितना हो जाएगा भाई 5√2 का स्क्वायर 4 और 1 5। ये होगी AB की डिस्टेंस। BC की डिस्टेंस डायरेक्ट देखें, -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 स्क्वायर। इसका आंसर कितना आएगा भाई 16 + 196 2, तो कितना होगा भाई 112, क्योंकि ये हो गया 102 और 10 112। तो अब अगर AB + BC ऐड करें तो AB + BC कितना हो जाएगा √5 + √112, वो किसके बराबर आना चाहिए, AC की डिस्टेंस चेक कर सकते हैं आप। -2 - 1 वो कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर। और अगर मैं इसका सोल्व करता हूं 9 + 256, अब ये जो आया ये इसके बराबर है नहीं है, तो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 -2 6 4 और तीसरा है भाई 7 -2। अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, हमें ये आइसोसेल ट्राइंगल है या प्रूव करना है। तो हम चेक करते हैं, ABC कोई पॉइंट लिया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए भाई 5 -2, B के कितने हो गए 6 4 और C का 7 और -2। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, AB की डिस्टेंस, फिर BC और फिर AC। अगर तीनों में से कोई दो इक्वल आ जाती हैं तो आइसोसेल। देखते हैं AB, तो अगर ये x1 आप कौन सा भी मान सकते हैं, x1 x2 यहाँ पे देखिए 5 - 6 कितने बच गए -1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी 1 + 36 = √37। दूसरा इसका निकालो 5 - 7 -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस ये कितना होगा भाई 0 का स्क्वायर। तो ये √4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2। और BC का 6 - 7 1 का स्क्वायर प्लस 4 - प्लस के 2
6 का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई 1 + 36 विच इज इक्वल टू √37। तो यहाँ पे दो साइड इक्वल हो गई, सो इट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये बताना है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है। देखिए आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझे, अगर स्क्वायर और देखिए ये है हमारे पास स्क्वायर और ये है रोम्बस और ये है रेक्टेंगल और ये है पैरेललोग्राम। तो आपको इनकी कॉन्सेप्ट समझना हो, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपको चारों डिस्टेंस निकालने होंगे। यहां से अगर मैं लिख देता हूं ए बी सी डी, तो देखिए यहां पे भी ए बी सी डी, तो आपको पहले ए बी डिस्टेंस निकालना होगा, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। अगर चारों डिस्टेंस सेम आ जाते हैं तो क्या हो सकता है, वो रोम्बस और स्क्वायर हो सकता है। पहला क्वांटिटी, पहली तो सबसे पहले ये होगी कंडीशन, अगर चारों डिस्टेंस इक्वल हैं तो वो तो इन दोनों में हो सकता है। फिर अगर इनके डायगोनल AC और BD अगर वो भी इक्वल हैं तो होगा स्क्वायर, अगर वो डिफरेंट आते हैं तो रोम्बस। दूसरा इधर आ जाओ, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में अगर चार साइड में से दो पेयर क्या हो जाते हैं, अलग इक्वल हो जाते हैं, जैसे ये दो साइड इक्वल और ये दो इक्वल, तो क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम और रोम्बस। और फिर अगर इनके डायगोनल AB बराबर AC बराबर BD अगर इक्वल आते हैं तो रेक्टेंगल होगा, अगर इक्वल नहीं आते तो पैरेललोग्राम। अब इनके बेसिस पे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखें आप ये ध्यान रखें कि इनका ऑर्डर चेंज ना करें, ये A B C D ऑर्डर कैसे भी लिख लें, A B C D, यहां पे -1 2 1 0 -1 और 2 और -3 और 0। तो आप पहले इसकी डिस्टेंस निकालें, फिर ये, फिर ये, फिर ये, चार डिस्टेंस आ गई। उसके बाद आपको डायगोनल्स तो जरूर निकालने हैं सब में, तो मतलब 6 डिस्टेंस निकालने हैं आपको ए बी ऐसे। तो इसके आंसर क्या आएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक का आंसर आएगा, एक का आंसर नहीं आएगा, इसमें क्वाड्रिलेटरल प्रूव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये 7वां क्वेश्चन। देखिए अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, आप ध्यान से समझें, अगर ये मानो कोई भी पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये पॉइंट मैंने लिया 4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, 4 और y की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहां पे देखें आप, उसने x एक्सिस पे कहा है, तो इसका पॉइंट का मतलब यहां से बराबर दूरी पर 2 और 5 और -2 और 9। अच्छा ये 4th क्वाड्रेंट में नहीं है, पहले दूसरा तीसरा चौथा, ये मैंने केवल समझाया आपको कि ये भी पॉइंट अब 4 और 0 नहीं काउंट होगा। अब ये कोई पॉइंट है भाई, क्या है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा, x और 0। अब इनकी डिस्टेंस इसके बराबर रखनी है आपको। देखते हैं कैसे निकालते हैं इसका। ये x - 2 स्क्वायर प्लस 0 - +5 का स्क्वायर इक्वल टू x - +2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, -9 लगाओ, 9 का स्क्वायर, रूट दोनों पे आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AB बराबर क्या है भाई, AC स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके कर सकते हैं। अब आप ये ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ A² + B² - 2AB और ये 25, ये कितना हो जाएगा, A² + B² + 2AB प्लस 81, जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दो। क्या बच गया मेरे पास, 4x, इधर से -4 और आएंगे तो कितने हो जाएंगे, -8x, और 81 में से उधर गया तो 25, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 6 और 7 2 5 6, x की वैल्यू कितनी होगी 56/8, वो भी -7। इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने हुए, x और 0 डिफाइन किया था ना आपने, तो -7 और 0। समझ में आया आपको। अब अगर y की वैल्यू बतानी है, इसकी दोनों की डिस्टेंस, अगला क्वेश्चन दे रखा है 8th NCERT एक्सरसाइज हम 7.1 कर रहे हैं।
तो इन दोनों का डिस्टेंस आप देखो 8 क्वेश्चन में tan माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस, और ये किसके बराबर है, 10 यूनिट है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 8 का बचेगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस 2ab 100, तो वाई स्क्वायर प्लस के 6x, ये 73 हो गए, इधर लेके आएंगे तो 100 माइनस के हो जाएंगे, कितने बचेंगे 27। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, x की वैल्यू क्या होगी भाई, y की मल्टीप्लाई 27 जोड़ 6, तो क्या क्या फैक्टर होंगे बताओ आप, मल्टीप्लाई 27 जोड़ 6 9 और 3, 9 प्लस का और 3 माइनस का, ये y है भाई x नहीं है, सॉरी यहाँ पे x लिख दिया मैंने, y लिखना है y माइनस 27, तो इसमें से y कॉमन y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन y प्लस 9, इनको इक्वेट टू 0 करो तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी -9, और दोनों वैल्यू हो सकती हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, तो y की वैल्यू कहाँ पे होगी 3 और -9। इस अब देखते हैं लास्ट के दो क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 10। अब दोनों का चेक करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए और ये क्या दे रखा है PR की वैल्यू भी पूछी हुई है, तो यहाँ पे PQ और QR इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी, तो PQ की वैल्यू निकालो, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस के 3 से 4 हो गया भाई, और ये डिस्टेंस किसके बराबर QR के बराबर x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का कितना होगा -5 का स्क्वायर, इसको भी तुम ऐसे लिख सकते थे, तो ये होगा 25 प्लस 16 बराबर x स्क्वायर, रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड से, ये भी 25 से 25 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस का 4, वो रूट हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू 4 होगी तो मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, PR का x2 माइनस x1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, अगर मैं x की वैल्यू कितनी रख रहा हूं प्लस के 4, और दूसरी 6 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 9, तो 1 और 81, तो रूट कितनी होगी भैया 82। अगर मैं इसको -4 रख देता हूं अब की बार, तो -4 और -5 -9 का स्क्वायर प्लस, अब की बार भी कितना होगा -9 का स्क्वायर, तो ये 81 प्लस 81, इसका मतलब 2 और 162, उसको 9 रूट 2 लिख सकते हैं इसका आंसर। तो आपने पूरा एक चैप्टर की एक एक्सरसाइज आपने बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अब अगले वीडियो में हम दूसरी एक्सरसाइज डालते हैं 7.2, और क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज आपकी हट चुकी है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो केवल 2 ही एक्सरसाइज है, एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हम और वीडियो आपके लिए अधिक से अधिक जानकारी लेके आ सकें। धन्यवाद।